अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा मुतवस्सिता ऊला, आज हमें इसमें गैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की 7वीं और 8वीं किस्म यानी इसमें किनाया और मुरक्कब बिनाई से मुतालिक पढ़ना है। तो नंबर 7 पे इसमें किनाया है और किनाया का माना होता है इशारा। तारीफ़ क्या है इसमें किनाया की, वो यहाँ पर दी हुई है कि इसमें किनाया वो इसमें है जो मुबहम अदद या मुबहम बात पर दलालत करे। मुबहम किसको कहा जाता है? मुबहम कहा जाता है ऐसी चीज़ को जो गोल मोल हो, गैर वाज़ेह हो, जिसका मतलब साफ़ ना हो, उसको मुबहम कहा जाता है। जैसे उर्दू में कहा जाता है दूँ क्या, तो चूँकि इसका मतलब वाज़ेह नहीं है कि क्या देना चाह रहा है, इसलिए इसको मुबहम कहा जाएगा। तो इसमें किनाया की यहाँ पर तारीफ़ बताई गई कि इसमें किनाया वो इसमें है जो मुबहम अदद या मुबहम बात पर दलालत करे। यानी इसमें किनाया दो तरह से होता है। इसमें किनाया या तो मुबहम अदद पर दलालत करता है, मुबहम गिनती पर दलालत करता है, या मुबहम बात पर दलालत करता है। उसकी मिसालें यहाँ पर बयान की जा रही हैं, जैसे कम व कज़ा व कैता व ज़ैता, कम दिरहमन इंदका, तेरे पास कितने दिरहम हैं। इंदी कज़ा दिरहमन, मेरे पास इतने दिरहम हैं। समिअतु कैता व कैता, मैंने ऐसा और ऐसा सुना। कुल्तु ज़ैता व ज़ैता, मैंने ऐसा और ऐसा कहा। यहाँ पर इसमें किनाया की कई मिसालें दी गई हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला कलमा है कम। कम का माना है कितना। इसकी दो किस्में हैं, कम खबरिया और कम इस्तिफ़हामिया। कम खबरिया में अदद मुबहम के बारे में ख़बर दी जाती है और कम इस्तिफ़हामिया में अदद मुबहम के बारे में सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। तो पहली किस्म यानी कम खबरिया, उसकी मिसाल जैसे है कम रिजालिन लक़ीतहुम, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। यहाँ पर देखिए कम के ज़रिए से ख़बर दी जा रही है कि मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, मैं बहुत सारे लोगों से मिला। इसकी दूसरी मिसाल जैसे है कम रुबियतिन इंदी, मेरे पास बहुत सारे रुपये हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सिर्फ़ एक मिसाल है, संजीदगी से नहीं लेना है कि वाकई मानों में मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। समझाया जा रहा है कि कम का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि कम के ज़रिए से ख़बर दी जाती है और इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। अगर कोई शख्स वाकई मानों में बहुत ज़्यादा मालदार हो, उसके पास बहुत सारे पैसे हों, तो वो कह सकता है कम रुबियतिन इंदी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। इसी तरह से कम खबरिया की एक तीसरी मिसाल है कम दुरूसिन क़रअनाहा, हमने बहुत सारे असबाक पढ़ लिए। इस जुमले में भी कम के ज़रिए से ख़बर दी जा रही है कि हमने बहुत सारे असबाक पढ़ लिए। लेकिन इन तमाम जुमलों में गौर करें तो आपको मालूम होगा कि किसी जुमले में वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया जा रहा है कि हमने कितने असबाक पढ़ लिए, लेकिन कितने असबाक हैं वो नहीं बयान किया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे माल हैं, लेकिन कितने माल हैं वो नहीं बयान किया जा रहा है। तेरे पास बहुत सारे दिरहम हैं, कितने दिरहम हैं, लेकिन यहाँ पर भी वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया जा रहा है कि कितने दिरहम हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि कम खबरिया के ज़रिए से जो ख़बर दी जाती है वो मुबहम होती है, वाज़ेह नहीं होती है। कम की दूसरी किस्म है कम इस्तिफ़हामिया। इस कम के ज़रिए से सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। उसकी मिसाल जैसे है कम क़लमन इंदका, तेरे पास कितने कलम हैं। कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं। कम क़िस्मन लिल कलिमते, कलिमा की कितनी किस्में हैं। कम क़िस्मन लिल फ़ेले, फ़ेल की कितनी किस्में हैं, वग़ैरह वग़ैरह कम के ज़रिए से सवाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा कलिमा है कज़ा। कज़ा भी अदद मुबहम से किनाया के लिए इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल अक्सर डबल होता है, 2 मरतबा इस्तेमाल होता है, यानी कज़ा व कज़ा इस तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कहा जाता है इंदी कज़ा व कज़ा किताबन, मेरे पास इतनी इतनी किताबें हैं। इंदी कज़ा व कज़ा रुबियतन, मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये दोनों कलिमात यानी कम और कज़ा मुबहम अदद, मुबहम गिनती को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आगे जो 2 कलिमात हैं कैता और ज़ैता, ये दोनों कलिमात मुबहम बात को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसकी मिसाल यहाँ पर है समिअतु कैता व कैता, मैंने ऐसा और ऐसा सुना। कुल्तु ज़ैता व ज़ैता, मैंने ऐसा और ऐसा कहा। इन दोनों मिसालों में मुबहम बात को बयान किया गया है कि मैंने ऐसा और ऐसा सुना, मैंने ऐसा और ऐसा कहा। तो कौन सी बात कही या कौन सी बात सुनी वाज़ेह नहीं है, इसीलिए इसको मुबहम बात कहा जाएगा।
ऐसे ही इन दोनों कलिमात का इस्तेमाल मुबहम बात के लिए होता है। आखिरी किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन की, 8वीं किस्म है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई किसको कहा जाता है वो आपने इससे पहले पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? यानी मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाक़िस की जो 4 किस्में हैं उनमें से तीसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई, जिसका दूसरा नाम है मुरक्कब तादादी। वहाँ पर आपको बताया गया था कि मुरक्कब बिनाई ऐसे मुरक्कब को कहा जाता है जिसमें 2 कलमों को मिला कर के एक कर दिया गया हो और दूसरा कलमा चाहता हो कि उससे पहले कोई हर्फ हो, जैसे अहद अशरा कि ये असल में अहदुन व अशरुन था। दोनों कलमों के दरमियान यानी अहदुन और अशरुन के दरमियान में वाव था, लेकिन वाव को हस्फ करके अहद अशरा बनाया गया है। अहद अशरा ही इस्तेमाल होता है, तो उसी चीज़ को मुरक्कब बिनाई कहा जाता है। मिसाल उसकी जैसे है अहद अशरा, खमसत अशरा, तिसअत अशरा, या इसके अलावा और भी कलिमात हैं। ये तमाम कलिमात मुरक्कब बिनाई हैं और ये सब के सब मबनी होते हैं, इनको मबनी पढ़ा जाता है। तो इस तरह से हमने इसमें गैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की 8 किस्में मुकम्मल तौर से पढ़ लिया। कौन कौन सी किस्में हैं? पहली किस्म है इसमें ज़मीर, दूसरी किस्म है इसमें इशारा, तीसरी किस्म है इसमें मौसूल, चौथी किस्म है इसमें फ़ेल, 5वीं किस्म है इसमें सौत, 6ठी किस्म है इसमें ज़र्फ़, 7वीं किस्म है इसमें किनाया और आखिरी किस्म 8वीं किस्म है मुरक्कब बिनाई। तो ये आज का हमारा दर्स पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।